हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम लोग भक्ति वृक्ष की क्लास में जो हमारा गृह कार्य था, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर का चौथा अध्याय, प्रकृति के 3 गुण, उसको रीडिंग करना था और उसके ऊपर कुछ चर्चा करनी थी। तो सबसे पहले आप लोग बताइएगा कि आप लोगों उसमें से किसी को कोई उसमें प्रश्न है कि नहीं। कहीं कुछ आप लोगों ने पढ़ा तो कुछ समझ में नहीं आया, जो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसको दोबारा उसके ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशन करूं, या फिर कुछ ऐसी बातें जो आपको उसमें पढ़ के बहुत अच्छा लगा और उसको आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। यस भावना। प्रभु यहाँ पे पेज 37 में लास्ट फ्यू लाइंस में दिया हुआ है, ठीक एक बालक के समान आप यदि उसे मारने की योजना भी बना रहे हो, फिर भी वह प्रसन्न है तथा हंसता है क्योंकि वह अबोध है, यह तमोगुण है। तो बालक ये तमोगुण क्वेश्चन में आपने कैसे हो सकता है? आपने उसमें भी डाला था ग्रुप में, तो मैंने इसको जी मार्क करके रखा जी है कि आई एक्सप्लेन दिस ए वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड दिस। मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ओके, जैसे अभी प्रकृति के 3 गुण क्या है? सतोगुण, सतोगुण, रजोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण। यस। तो हमको अब समझना है कि इन 3 गुणों के कार्य क्या होते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दीज 3 गुणास? विशेषताएं। इन 3 गुणों की विशेषता, एक एक गुण की विशेषता क्या है? सतोगुण मतलब जो प्रभुपाद जी यहां पर बताते हैं, यहां पर सतोगुण का अर्थ है ज्ञान, राइट, नॉलेज। सतोगुण मीन्स नॉलेज, ज्ञान। कौन सा ज्ञान? भगवान का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान। उस ज्ञान को हम लोग यहाँ पर, वैसा ज्ञान होगा तो उसको सतोगुण बताया जा रहा है। भगवान का सब चीज को भगवान के साथ जोड़ के देखना, सीइंग थिंग्स एज इट इज। जो भी वस्तु है उसको यथा रूप में देखने, यथा रूप में समझना, इस ज्ञान को कहते हैं कि सतोगुण का ये है। ये सतोगुण का लक्षण है कि हम लोग एज इट इज, यथारूप हमको ज्ञान होता है। रजोगुण का लक्षण क्या है? रजोगुण का लक्षण यह है कि हम सिर्फ इस शरीर से हटके, शरीर से परे हम कुछ सोच नहीं पाते, कुछ समझ नहीं पाते। मतलब हम जो भी कार्य करते हैं वो इस शरीर के लिए करते हैं। धन कमाते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं, विवाह करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, इंद्र तृप्ति करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, जो भी कार्य करते हैं इस शरीर को लेके। जिम जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं। शरीर को फिट, शरीर को स्वस्थ, शरीर को भोग देने के लिए जो कार्य होता है वो रजोगुण का कार्य आता है। और तमोगुण का कार्य, तमोगुण की विशेषता क्या है कि इसमें कोई भी ज्ञान नहीं रहता है। मतलब भगवान का भी ज्ञान नहीं रहता है, शरीर का भी ज्यादा ज्ञान नहीं रहता है। बस सामने कुछ देखा और मतलब ज्यादा डीप उसके बारे में कुछ सोच नहीं पाते हैं। जैसे रजोगुण में फिर भी सोच पाते हैं, भाई हमको अगर जैसे रजोगुण में क्या है, भाई हमको एक अच्छा सा घर चाहिए, एक अच्छी सी गाड़ी चाहिए, तो उसके लिए हम मेहनत करते हैं ताकि उसको हम एंजॉय कर सके। पर तमोगुण में ये एंजॉयमेंट नहीं होता। तमोगुण में अपने लिए कुछ नहीं होता है क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। तमोगुण मीन्स डिवॉइड ऑफ नॉलेज, ज्ञान का, जिसमें ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है? शरीर मानते हैं बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब शरीर के इंद्र तृप्ति के लिए भी ज्यादा प्रयास नहीं करते।
जो सामने वाले ने दे दिया बस उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसी में खुश हो गए। समझ में आया तीनों गुण का विशेषता भावना? यस प्रभु, वेरी नाइसली। तो अब इस तीन कैटेगरी के व्यक्ति, जो तीन गुणों में अलग अलग व्यक्ति, उसके बारे में सोचते हैं। अब जैसे भक्त है, भक्त सतोगुण में रहता है। एक्चुअली भक्त सतोगुण से ऊपर होता है, परंतु फिलहाल वो सतोगुण में, क्योंकि इस भौतिक जगत में तो सतोगुण में रहता है। वो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, सूर्य चंद्र सब कुछ वो नॉलेज गेन करता है, तो सतोगुण है। रजोगुणी व्यक्ति किसको बोलते हैं? मटीरियलिस्टिक पर्सन, भौतिकतावादी व्यक्ति, जो भौतिकतावाद में व्यस्त रहता है, इंद्र तृप्ति में व्यस्त रहता है, उसको रजोगुण व्यक्ति कहते हैं। और तमोगुण किसको कहते हैं? जो जिसको कोई ज्ञान नहीं है, मतलब एकदम अज्ञान व्यक्ति। जैसे हम बीच बीच में किसी किसी को दिखता है, वन इन अ थाउजेंड और लाख पीपल वी नो, हम लोग किसी किसी को देखते हैं एकदम बेवकूफ होता है, उसको कोई ज्ञान नहीं होता, उस व्यक्ति को एकदम सीधा होता है, उसको कुछ भी बोलते हैं ना, वो चुपचाप वो कार्य करता है और कुछ नहीं करता है वो। अगर आप लोग ऐसे किसी व्यक्ति से मिले होंगे, जरूर कोई ना कोई मिला होगा या देखा होगा, संपर्क किया होगा अपने जीवन में, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। उसको एक जगह बिठा दीजिए, चुपचाप बैठ जाएगा, कुछ खाने को दीजिए, कुछ खा लेगा, नहीं दीजिए तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और न भी कभी कुछ जिज्ञासा करता है, न कभी कुछ बोलता है। देखे आप लोग ऐसे व्यक्ति से कभी, आप लोगों ने, आप लोगों के संपर्क में कभी कोई ऐसा व्यक्ति आया है? तो वैसे वो व्यक्ति ना तमोगुण में रहता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, किसी चीज का ज्ञान नहीं है, मंद बुद्धि भी होता है वो। ऐसे मंद बुद्धि ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति मंद बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, तमोगुण में रहते हैं। और एक छोटा सा बालक, 2-3 साल का बालक, अब 2-3 साल के बालक को क्या ज्ञान, आप हमको बताइए? कुछ ज्ञान रहता है? उसको जो हम देंगे खाने के लिए वो खा लेता है, टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे, वो नहीं सोचता है कि भाई इससे मेरा तबीयत खराब होगा, या ये हमको खाना चाहिए, ये भोग लगा हुआ है, ऐसा है वैसा, कुछ नहीं सोचता है। क्यों? उसके पास वैसा बुद्धि नहीं है सोचने का, वैसा बुद्धि ही नहीं है सोचने का। अंडर डेवलप्ड ब्रेन, अंडर डेवलप्ड कॉन्शियसनेस, जैसे पशुओं में होता है, पशुओं में चेतना अंडर डेवलप्ड होती है, एक हद के ज्यादा वो लोग कुछ सोच नहीं पाते। जैसे यहाँ पर बकरी का एग्जाम्पल लिया गया, बकरे का, कसाई घर के बाहर बकरा खड़ा है, बकरा कट रहा है अंदर, पर इसको टेंशन नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है या अगला मैं कटने वाला हूं। इसको घास दे देते हैं, अपना घास खाने में, पत्ते खाने में व्यस्त रहता है। तो वैसे ही छोटा सा बालक है, यहाँ पर तमोगुण दो सेंस में लिया जाता है। तो तमोगुण भी दो लेवल का होता है। तमोगुण हम लोग उसको पहले समझते हैं। एक होता है तमोगुण में जिसमें हम पाप कर्म करते हैं, क्योंकि हमको शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है, तो पाप कर्म करते हैं, वो तामसिक होता है। जिसमें मांसाहार करते हैं, मदिरापान करते हैं, खून करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं। ये हो गया, ये मिक्स हो गया रजोगुण और तमोगुण, क्योंकि उसमें जो भी कार्य है ना वो इंद्र तृप्ति के लिए है। तो इंद्र तृप्ति के लिए करने वाला कार्य भी मनुष्य सोचता है कि बस मेरी इंद्र तृप्ति हो रही नहीं, अगला के बारे में वो सोचता नहीं अपने बारे में। तो वो तमोगुण और रजोगुण का मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है। पर प्योर तमोगुण में ज्ञान एकदम नहीं होता, मतलब अपने शरीर के लिए भी जो करना है वो भी ज्ञान नहीं रहता कि हमको इंद्र तृप्ति करनी है, उसके लिए हमको प्रयास करना, वो भी ज्ञान नहीं रहता। मतलब आप कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ नॉलेज, अज्ञान में रहता है वो, कंप्लीट अज्ञान में। तो बालक भी वैसे ही रहता है, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल के बालक को क्या ज्ञान है? उसको आप टॉफी देंगे, टॉफी खा लेगा, चॉकलेट देंगे, चॉकलेट खा लेगा, चॉकलेट में जहर डाल के दे देंगे, उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसको पता ही नहीं है, उसको वैसा ज्ञान ही नहीं है, उसको उसका वैसा एक्सपीरियंस नहीं है, उसको वैसा ज्ञान नहीं है, उसकी वैसे समझने की शक्ति नहीं है।
उसकी बुद्धि अंडर डेवलप्ड है, उसकी चेतना अंडर डेवलप्ड है। जैसे पशुओं की चेतना, पशुओं की कॉन्शियसनेस अंडर डेवलप्ड होता है, फुली डेवलप नहीं होता है, उसी प्रकार बालक की भी वैसी होती है। इसलिए कहा गया है वो तमोगुण में। तमोगुण मीन्स ओवर हियर विदाउट लैकिंग द कैपेसिटी टू थिंक, वैसा अंडर डेवलप्ड कॉन्शियसनेस को तमोगुण में बोला जाता है। ठीक है भावना, आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन दिस। यस प्रभु, वेरी नाइसली, थैंक यू। थैंक यू, हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कोई प्रश्न इसके ऊपर में, या और कोई बात जो अच्छी लगी हो, जो आप चर्चा करना चाहते हो, या कुछ ऐसा चीज जो मुझे आप लोग चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर डिस्कस करूं, कोई ऐसा पॉइंट? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। प्रभु, मतलब कि कोई भी मेंटल व्यक्ति या तो कोई मतलब कुछ भी ना जानने वाला, वो तमोगुण की श्रेणी में ही आएगा। हाँ, तमोगुण की श्रेणी में आएगा, क्योंकि उसको कोई ज्ञान ही नहीं है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो वो अच्छा हुआ कि खराब हुआ प्रभु? कि जैसे कि वो जानता ही नहीं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कि भगवान के मंदिर में भी जाके नहीं कुछ हाथ जोड़ पा रहा है, या तो बाहर में भी कुछ नहीं कर समझ रहा है, तो वो अच्छा व्यक्ति। हाँ, वो तमोगुण में है। क्यों? हाँ प्रभु। क्यों तमोगुण में है वो भी हमको जानना जरूरी है। उसके पूर्व जन्म के कुछ कर्म होंगे, कुछ हाँ कर्म प्रभु। फल होंगे जिसको वो भुगत रहा है। हाँ प्रभु। तो जो रास्ते में जो गरीब लोग हैं, जो भीख मांगते हैं, वो लोग भी तमोगुण में है। लेकिन उसमें भी दो तरह के लोग हैं। एक छोटा बालक है जो भीख मांग के अपने ये बिस्किट खरीद के खा रहा है, और दूसरा एक व्यक्ति है जो भीख मांग के उससे दारू ले रहा है। दोनों ही तमोगुण में है। दोनों हुए प्रभु। दोनों ही तमोगुण में है, क्योंकि उनको अपने शरीर से आगे वो लोग कुछ सोच नहीं पा रहे ना, हाँ कि प्रभु। हमको से क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उनका वैसा ज्ञान नहीं है, अंडर डेवलप्ड है, उनकी चेतना जो है उस लेवल पे डेवलप नहीं है, तो वो तमोगुण में रहते हैं। और क्यों तमोगुण में है? क्योंकि इनके पूर्व जन्म के कर्म कुछ ऐसे होंगे, उन्होंने तमोगुण में ही कार्य किया होगा। उस तमोगुण में कार्य करने के वजह से ही वो आज इस उसको परिस्थिति में है। इस जन्म में वैसा उनको योनि या वैसा उनको मिला है, स्थिति वैसी गति उनको मिली है। ठीक है माता जी। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, एकदम समझ में आ गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा कोमल, यस। प्रभु, अभी आपने जैसे बोला उसको कि ना वो तमोगुण में इसलिए है क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे हैं। तो अभी जब वो तमोगुण में रह के जो कर्म कर रहा है, तो फिर आगे जाके फिर भी तो वो उसको भुगतना ही पड़ेगा। तो वो नीचे की योनि अल्टीमेटली में जाएगा, नीचे की तो योनि फिर में जाएगा। व्हाट इज द एंड ऑफ दिस? मतलब जो तमोगुण में रहेगा, क्या वो हमेशा ही तमोगुण में ही रहेगा? उसको प्रसाद खिलाइए। अज्ञात सुकृति, एक बार यस, क्लास में डिस्कस हुआ अज्ञात था। सुकृति। अज्ञात, यू यस। डोंट नो उसको सुकृति कैसे मिलेगी, तो सबसे अच्छा तरीका सुकृति का क्या? उसको प्रसाद खिलाने का। जैसे मैं जानता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग का जो इस्कॉन टेम्पल है अल्बर्ट रोड में, उसके जस्ट ऑपोजिट में एक छोटी सी बस्ती है। मतलब 5-6 घर है अंदर में। पार्क के जस्ट बगल में एक छोटी सी जगह है। पार्क और बिल्डिंग के बीच में, मंदिर के ऑपोजिट, मंदिर के एंट्रेंस के ऑपोजिट में एक छोटा सा है, जिसमें अंदर में 4-5 घर है। वो आपको पता कैसे चलेगा? जब आप गौर पूर्णिमा के दिन, होली के दिन आप वहां जाइए, तो एकदम मंदिर में सेलिब्रेशन चल रहा था और ये लोग बाहर एकदम हाई वॉल्यूम में म्यूजिक लगा के रंग वंग खेल रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, ये वो सब चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं। यंग लड़के लड़कियां, घर के औरतें, घर के मर्द, सब ऐसे करते हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति है, हालांकि ऐसा कर रहा है, परंतु उसको मैं रेगुलरली देखता हूं। रोज शाम को 7:45-8 के बीच में मंदिर के बाहर खिचड़ी बढ़ती है, तो वो खिचड़ी के लालच में लाइन में खड़ा हो जाता है। खिचड़ी क्या प्रसाद, भले वो खिचड़ी फ्री का हो या उस खिचड़ी से उसका पेट भरता हो, उसका जो भी चेतना है, जो भी लेवल है उसका, रजोगुण में है या तमोगुण में है, या मिश्रण है रजोगुण तमोगुण का, परंतु उसके अंदर प्रसाद जा रहा है, तो प्रसाद धीरे 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 असर करेगा और उसको
भगवान की कोई ऐसी विशेष कृपा मिलेगी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनानंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वति स महात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान कहते हैं बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई व्यक्ति इस ज्ञान के लेवल पे पहुंचता है कि वासुदेव सर्वइति, कि कृष्ण इज सुप्रीम, और बहुत जन्मों के बाद उसको रियलाइज होता है कि कृष्ण इज सुप्रीम, और वो फिर मेरे प्रति शरणागत होता है। यह महात्मा, ऐसा जो व्यक्ति है वो बहुत दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। तो ये ऐसे व्यक्ति है, इनको 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म 50 जन्म लग जाएंगे, पता नहीं उनको कैसे है। वो जितना प्रसाद खाएंगे, हो सकता है प्रसाद खाते खाते उनकी चेतना चेंज हो। जैसे मैं एक आप लोगों को बताता हूँ, प्रभुपाद जी के लाइफ से एक मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा इससे। जैसे एयर होस्टेस है, फ्लाइट में जो एयर होस्टेस है वो लोग किस में रहते हैं? रजोगुण में रहते हैं, राइट? रजोगुण और रजोगुण तमोगुण के मिश्रण में रहते हैं। तो प्रभुपाद जी एक बार फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे। ओके, चलिए इसी एयर होस्टेस की वाणी आप लोगों को बता देता हूं। एक बार एक वियतनाम शायद जगह का नाम था, वहां पर वियतनाम में कुछ भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते वो लोग एक घर में जहां पहुंचे और घर में नॉक किया, तो उस घर में एक वृद्ध महिला ने दरवाजा खोला और उसके घर में प्रभुपाद का कीर्तन चल रहा था। जो मंत्र बॉक्स से प्रभुपाद के कीर्तन चल रहा था, प्रभुपाद के फोटोग्राफ्स थे, सब जगह प्रभुपाद के फोटोग्राफ्स थे, भगवान के फोटोग्राफ्स थे, वैष्णव तिलक लगाई हुई थी। तो ये लोग हैरान हो गए, ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गया था वो हैरान हो गया, बोला अरे ऐसी जगह में, ऐसे रिमोट एरिया में एक ऐसा घर जहां पर प्रभुपाद के कीर्तन चल रहा है, प्रभुपाद के फोटोग्राफ, भगवान प्रभुपाद के सारे बुक्स पड़े हुए वहां पर। ये लोग हैरान हो गए। तो उससे पूछा कि आपको कैसे पता ये? तो वो बताई कि कई वर्ष पहले वो एक एयरलाइंस में एयर होस्टेस का जॉब करती थी। तो एक दिन प्रभुपाद उस फ्लाइट में थे, और जब प्रभुपाद भी ट्रैवल करते थे ना, प्रभुपाद के साथ जो उनके डिसाइपल्स, उनके जो शिष्यगण ट्रैवल करते थे, वो लोग प्रभुपाद जी के कुछ ना कुछ कुकिंग करके चलते थे, और प्रभुपाद जी फ्लाइट में वही खाते थे, जो प्रसाद ही लेते थे प्रभुपाद जी। तो इसने प्रभुपाद उस वक्त प्रसाद ले रहे थे, पोहा खा रहे थे, आई थिंक पोहा था। तो इस एयर होस्टेस को वो प्लेट में, प्रभुपाद के प्लेट में ना, और क्या था कि प्रभुपाद जब खा लेते थे ना, फिर उनके शिष्यगण खाते थे, अगर जरूरत पड़ता था तो खाते थे, अगर प्रभुपाद जी उनको बोलते थे खाने के लिए तो लोग खाते थे। प्रभुपाद जी का उच्चिष्ट, प्रभुपाद जो बचा दिए वो लोग वही खाते थे, अलग से और कुछ अपने लिए तैयारी नहीं करते थे वो लोग। तो प्रभुपाद जी जिस प्लेट में खा रहे थे, तो ये एयर होस्टेस ने क्या किया, उसको देख के ना वो पोहा जो है बहुत अट्रैक्टिव लगा। तो एयर होस्टेस ने चलते चलते प्रभुपाद के प्लेट से एक उठा के अपने मुंह में डाल दिया। तो ये उसने बताया, उस माता जी ने बताया ये बात, कि बोला ऐसा था, बोला मैंने जब वो खाया था, तो उस खाने के बाद मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया, और मैंने फिर सब जॉब वॉब छोड़ के ये वो अपने जीवन को प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ने में, और प्रभुपाद को अपना जीवन समर्पित मैंने कर दिया। उसका दीक्षा वगैरह नहीं हुआ था कभी, पर उसने प्रभुपाद को अपना जीवन समर्पण कर दिया था। तो ये हो गया। जबकि ये एक्शन जब हुआ तो प्रभुपाद के शिष्य को बहुत बुरा लगा, बोले इसकी ऐसी हिम्मत
कि प्रभुपाद के प्लेट से लेके खा लिया। प्रभुपाद कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी ना है। एक डिसिप्लिन बोल के भी एक चीज होती है, रिस्पेक्ट मैनर्स बोल की चीज होती है, पर इस तरह से इसको तो कोई मैनर ही नहीं है जो प्रभु उनमें होता है। हाँ, तो ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो सोचिए, ये इसको बोलता है अज्ञात सुकृति। कब कैसे कृपा मिल गई पता नहीं है। तो प्रसाद में इतना पावर है कि जीवन परिवर्तन होगा। प्रसाद इज लाइक ए टाइम बॉम्ब। प्रभुपाद के ग्रंथ, भगवान का महाप्रसाद, ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है। बॉम्ब बन गया, टाइमर चालू हो गया, काउंटडाउन टाइमर चालू हो गया, बस फटने का देरी है। जब फटेगा आप पूर्ण रूप से भक्त बन जाएंगे। तो ये पावर होता है प्रसाद का, महाप्रसाद का, उच्चिष्ट का और प्रभुपाद के ग्रंथों का। कोमल, आई होप। यस प्रभु। तो ये प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ेंगे ना, सब सारा क्वेश्चन दूर हो जाएगा मन से। प्रभुपाद ने तो सब, जो भी शास्त्र में है, प्रभुपाद ने तो भागवत जीवन ही जिया है। प्रभुपाद तो प्योर डिवोटी है, भगवान के शुद्ध भक्त है। तो सब कुछ प्रभुपाद की लाइफ में ऐसा है। मतलब मिरेकल्स, यू सी ओनली मिरेकल्स 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 इन प्रभुपाद लाइफ। व्हाई? कृष्ण लीला करते हैं, प्रभुपाद भी लीला करते हैं। कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, उनकी भी लीलाएं ऐसी है एकदम। तो ये अज्ञात सुकृति होती है। शुद्ध भक्त की नजर भी अगर पड़ती है ना, तो भी आप उसमें भक्ति। अब रेवती रमैया माता जी का आप सुन लीजिएगा कभी, गुरु महाराज ने कैसे उनकी तरफ देखा, उनसे क्या दो शब्द क्या कहे, रेवती मां जी पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में आ गई। कभी सुनिएगा उनसे। तो शुद्ध भक्तों का एक ग्लांस ही काफी है हमारे ऊपर। तो हमारे में जो है भक्ति। मैं जब शुरू में इस्कॉन में जुड़ा था, मैं बहुत, मुझे पता नहीं था सन्यासी कौन है, ब्रह्मचारी कौन है, वानप्रस्थ कौन है। मुझे ये सब कैटेगरी नहीं पता था। मैं सबको एक समान लेता था, सारे गेरुआ ड्रेस वाले, सैफरन वाले सब एक जैसा। कौन महाराज है, कौन सन्यासी है, कौन प्रभु है, हमको नहीं पता। हमने सबका संग किया है, सबके लिए सेवा की है, सबको अपने गाड़ी में पूरा कलकत्ता में घुमाया है। जब भी फोन आता था कि प्रभु ये आए, हम बोला हाँ मैं पहुंच रहा हूँ, बस मैं पहुंच रहा हूँ, आपका गाड़ी, मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। तो मैं बहुत बाद में जाके मुझे पता चला कि ये महाराज है, ये सन्यासी हैं, ये सीनियर डिवोटी हैं, ये महाराज के सर्वेंट हैं, ये सन्यासी के सर्वेंट है। तो मेरा बहुत ऐसे प्योर डिवोटीज के साथ हमने बहुत संग किया। देखिए अज्ञात सुकृति, हमको पता नहीं था कि ये लोग किस लेवल के हैं। तो बाद में 2 साल बाद जाके हमको पता चला डिस्क्रिमिनेशन होती है, ये है, ये है, ये है। 2 साल में कहा से 8-9 महीने बाद ही मुझे पता चला। पर मैं भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज को भी प्रभु बुलाता था उनको भी प्रभु प्रभु बुला के, पर महाराज ने कभी बोला नहीं कि मैं महाराज हूँ, डोंट कॉल मी प्रभु, कॉल मी महाराज। महाराज नेवर सेड। हमको बाद में जाके पता चला, अरे ये तो महाराज है, इनको तो महाराज कह के संबोधित करना है, हमको प्रभु कह के संबोधित नहीं करने। नॉट अ नॉर्मल ब्रह्मचारी, इज अ सन्यासी। तो वैसे ये लोग कृपा करते हैं, हम जब इनका संग करते हैं, इनकी सेवा करते हैं, तो हमको इनकी कृपा है। ये तो ये अज्ञात सुकृति है, नहीं जानते हुए भी क्या हमको बदले में मिलेगा, वी डोंट नो, बस जस्ट डू इट, दैट्स इट। ठीक है। और कोई, किसी को कोई प्रश्न? तो हम लोग जो 3 क्वेश्चन है फिर यहाँ पर इसको फटाफट ले लेते हैं। ओके। प्रकृति के 3 गुण, सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण के उदाहरण के साथ व्याख्या करें। ओके, ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। सत्वगुण के उदाहरण में भगवान को जानते हैं, एज इट इज सब चीज की जाए यथारूप में। रजोगुण का भी उदाहरण पड़ा, केवल शरीर और इंद्र तृप्ति के बारे में रहता है। तमोगुण में अज्ञान, ज्ञान की कमी रहती है, ज्ञान में रहते हैं। पशु भी आ गए, छोटे बालक भी आ गए। दान के कितने प्रकार होते हैं, एक उदाहरण के साथ समझाएं। ओके, ये इसका आंसर कोई बताएगा? दान दूसरा नंबर प्रश्न है, ये कृष्ण सेवक में आता है, हमने जो चैप्टर पढ़ा उसके एंड में।
दान के कितने प्रकार होते हैं एक उदाहरण के साथ समझाएं। कि कोई बोलना चाहेगा इसको? दान कितने प्रकार के होते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए प्रभु। दान 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। ठीक है। सतोगुण का दान, रजोगुण का दान। देखिए सारे कार्य, चाहे वो दान हो, चाहे कार्य हो, चाहे भोजन हो, आहार हो, ये सब 3 गुणों में ही आते हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इन 3 गुणों के ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इन 3 गुणों से इस भौतिक जगत में छूटा हुआ है। तो दान भी आता है, भक्ति भी रजोगुण, तमोगुण, समोगुण, सत्वगुण में आती है। भक्ति में भी तीनों लेवल में भक्ति आती है। तीनों लेवल के भोजन भी आते हैं, तीनों लेवल के दान भी होते हैं, तीनों लेवल के कार्य भी होते हैं, तीनों गुणों के सब कुछ इसमें। भगवत गीता में तो पूरा अध्याय है इसके ऊपर में, क्या 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 क्या। ज्ञान लेना भी 3 गुणों का ज्ञान भी आता है, कार्य आते हैं। तो ओके, उदाहरण के साथ समझाएं तो सतोगुण का दान क्या होता है, एक एग्जाम्पल दें। रजोगुण का राजसी दान और तमोगुण तामसी दान। ओके भावना, यू वांटेड टू से? यस। यदि कोई कृष्णा भावनामृत आंदोलन को दान दे तो वो सात्विक दान है। यदि कोई व्यक्ति कुछ प्राप्त करने के लिए दान देता है तो वह राजसी दान है। और यदि कोई व्यक्ति अनुचित देश काल में निरादर पूर्वक कुपात्र को दान देता है तो वह तामसी दान है। ओके, ये तो हो गया। अब एग्जाम्पल, जैसे कृष्ण भावनामृत में दिया हुआ दान, क्या दान, कृष्ण भावनामृत में क्या दान देने से वो सतोगुण में आएगा, सात्विक होगा? कौन सा दान? जैसे हमने मंदिर निर्माण के लिए कोई दान दिया, प्रसाद स्पॉन्सर किया, भगवत गीता ग्रंथ का वितरण किया, जो भी प्रचार कर रहे हैं उन प्रचारक की सहायता करने में हमने जो दान दिया वो सतोगुण का दान आता है, क्योंकि वो उचित समय और उचित पात्र को, मतलब द वन हु इज इन नीड, उसको हमने दिया क्योंकि ये भगवान के साथ जुड़ गया। ठीक है। अभी रजोगुण का दान क्या होता है? भाई हमने आपको ये दिया है, बदले में हमको ये चाहिए। होता है ना, लोग यज्ञ कराते हैं फल की आकांक्षा के लिए, ब्राह्मण को दान देते हैं। जैसे मैं शायद आप लोग को बताता, बीच में मेरे पास कोई एक साधु आए थे हरिद्वार से या ऋषिकेश से, कहीं से आए थे, मुझे ध्यान नहीं है, या शायद प्रयागराज से आए होंगे, मुझे याद नहीं, उन्होंने बताया तो था। उन्होंने दान मांगा, उन्होंने मुझे बहुत कुछ 15-20 मिनट बहुत कुछ मुझे समझाया, बहुत कुछ उन्होंने बताया, कुछ संस्कृत के, कुछ शास्त्र के कुछ श्लोक वगैरह उसने हमको सुनाया। और फिर हमसे उसने मांगा कि मैं यहां जा रहा हूं, आप मुझे ये दान दीजिए, मुझे अगर आप दान देंगे तो आपके इस व्यवसाय में, आपका ये जो बिजनेस है, ये इसमें बहुत तरक्की होगी, बहुत प्रगति होगी। तो ऐसा दान अगर मैं करता हूं तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है? एक, सबसे पहला तो वो साधु है, दूसरा वो मांग रहा है, और तीसरा वो उसके बदले में बता रहा है कि अगर आप मुझे दान देंगे तो क्या होगा। तो ये कि दान, अगर मैं उसको दान देता हूं
तो ये कौन सी कैटेगरी का दान आएगा? रजोगुण प्रभु जी। राजसी। यस, अब उदाहरण समझ में आया? यस प्रभु। और तमोगुण में भी चले जाएगा ये दान। क्यों? क्योंकि उसने हमसे डिमांड किया है, उसने हमसे मांगा है। और तमोगुण का दान में क्या आता है? जो कुपात्र है, मतलब वन हु इज नॉट डिजर्विंग, अनडिजर्विंग पर्सन को हम अगर दान देते हैं, कुपात्र को या निरादर पूर्वक या अनुचित व्यक्ति को अगर हम दान देते हैं, क्योंकि उस दान से वो क्या करेगा हमको पता नहीं है। अगर उसको इतना ही ज्ञान था तो उसके तेज से ही उसको दान मिल जाता, उसको कहीं पर कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती। और उसने जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान से वो मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर पाया, क्योंकि मैं ऑलरेडी गीता का ज्ञान ले चुका हूं। पूर्ण रूप से नहीं लिया, परंतु जो भी मैंने समझा है, अगर वो गीता के बेस पे, गीता के आधार पे अगर वो दान मांगता तो मैं उसको दे देता, क्योंकि गीता में बताया गया भगवान कैसा दान के लिए बोलते हैं, कैसा दान करना चाहिए, तो वो हो जाता। परंतु ये तो अपने लिए मांग रहा है, तो ये तमोगुण और रजोगुण का मिश्रण हो गया ये दान। और पूर्ण रूप से तमोगुण का दान क्या होता है? अनुचित व्यक्ति। जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूं आप लोग को। हमारे मार्केट में एक शॉप है, वो यंग लड़का है, मेरे से आई थिंक मेरे से 10 साल छोटा है। वो 10 साल छोटा होगा मेरे से, 10-12 साल छोटा है मेरे से उम्र में, 15 साल भी हो सकता है, छोटा है मेरे से। मुझे भैया भैया कह के मुझे बहुत रिस्पेक्ट देता है, शुरू से लेके रिस्पेक्ट, हमारे सामने ही बड़ा हुआ है। तो वो दिवाली में वो अपने दुकान के बाहर वो जो विस्की का क्वार्टर होता है ना, क्वार्टर, जो विस्की की छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं, उसका एक पूरा कार्टन रखता है अपने दुकान के बाहर, पर्टिकुलरली दिवाली के दिन। तो जितने भी हमारे, क्योंकि हमारा कॉर्पोरेशन मार्केट है, म्युनिसिपल मार्केट है, तो वहां पर जितने भी स्वीपर हैं, लो लेवल के जो स्टाफ है, दो जाति के लोग हैं, जो वहां के जो दरबान है, जो गेट वेट को लॉक करते हैं, जो मार्केट में झाड़ू पोछा लगाते हैं, वो सब लोग आते हैं इसके पास उस बॉटल के लिए, और वो सबको बॉटल देता है। तो मैंने उसे पूछा कि तुम दिवाली के दिन ये सब कर रहे हो, अच्छा थोड़ी ना है? बोले नहीं, एकदम अच्छा है। तो उसने मुझे जस्टिफिकेशन देने का प्रयास किया। ध्यान से सुनिएगा ये बात। उसने मुझे जस्टिफिकेशन, उसने मुझे समझाने का प्रयास किया कि देखिए भैया, दिवाली जो है रामचंद्र का दिन है। दिवाली जैसी हम दिवाली या दीपावली उत्सव सुनते हैं, हम तुरंत उसको भगवान रामचंद्र के साथ कनेक्ट कर देते हैं। उस दिन भगवान रामचंद्र अयोध्या वापस आए थे 14 साल के वनवास के बाद। अब इसके पिताजी का नाम भी राम है, तो वो मुझे बता रहा था कि देखिए दिवाली का दिन है, दिवाली तो रामचंद्र का दिन है, मेरे पापा का भी नाम राम है, तो जब हम इनको देते हैं, ये लोग सब बोलते हैं राम बाबू धन्यवाद, राम बाबू धन्यवाद, राम बाबू की जय हो, राम बाबू धन्यवाद। किसने दिया? राम बाबू ने दिया। तो भगवान के साथ मेरे पिता का भी गुणगान हो रहा है, क्योंकि मेरे पिता का भी नाम राम है। ये उसका लॉजिक था। तो बोला हमको इन लोगों की दुआएं मिलेंगी, कि राम का नाम ले रहे हैं तो दुआएं मिल रही है। तो हम बोला बहुत अच्छी बात है। अभी सोचो, इसमें से एक व्यक्ति, क्योंकि सब डोम लोग हैं, चमार है, स्वीपर्स हैं, लो कैटेगरी के, शूद्र लोग
क्लास के, शूद्र से भी नीचे क्लास के। तो मैंने बोला अगर में से कोई एक व्यक्ति अगर उस को पी के नशे में धुत होके किसी के ऊपर हाथापाई करता है, किसी को चोट पहुंचाता है उस नशे की हालत में, तो जो चोट खाया है व्यक्ति या जिसके उसके जीवन में कुछ हानि हुई होगी, ये किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाता है, तो जिस व्यक्ति को हानि पहुंचती है वो व्यक्ति क्या बोलेगा कि देखो इसने राम बाबू का दिया हुआ शराब पिया और उसके नशे में मुझे मारा। तो अगर उस व्यक्ति जो मार खाया है, जिसको हानि पहुंची, उसने अगर राम बाबू को कोसा, भगवान को तो श्राप नहीं लगेगा। हालांकि राम भगवान तो ये सब चीज से परे हैं, भगवान तो लीला करने के लिए यहाँ आते और दिखाते कि हमको श्राप लगा है, परंतु भगवान का लीला है वो, हम लीला नहीं करते हैं, हम कर्म करते हैं, हम लीला नहीं करते, भगवान लीला करते हैं। भगवान श्राप लेते भी अगर किसी का तो उसमें उसकी भलाई है, मतलब जो श्राप देने वाले की भगवान उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं और उनसे श्राप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, परंतु भगवान को ये सब, भगवान ये सब चीज से परे है। तो मतलब अगर वो ऐसा बोलता है तब जो दुआ है और जो बद्दुआ है, अगर दुआ लगेगी तो बद्दुआ भी लगेगी, केवल दुआ तो लगेगी नहीं। तो वो चुप हो गया, वो फर्दर इस बात पे एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया, नहीं दे पाया। तो कहने का मतलब है उचित समय, उसने उचित समय में अनुचित दान दिया। दिवाली का दिन था, जरूरतमंद है, उनको भगवान को अर्पित करके मिठाई, संदेश, रसगुल्ला इत्यादि आप दीजिए। समय उचित है, भगवान रामचंद्र का दिन है, भगवान को भोग लगा के उनको प्रसाद दीजिए। पर उसने क्या किया, उचित समय में अनुचित दान दिया, विस्की की बोतल बांटी। और किसको? कुपात्र को, क्योंकि वो उसको पढ़ के उसका प्रगति नहीं होने वाला है, उसका दुर्गति होने वाला है, वो वैसे ही तमोगुण में है, वो और तमोगुण में घुस जाएगा और नीचे गिरेगा। तो ऐसा किया हुआ दान, हालांकि लगेगा कि बहुत दान है, बहुत पैसे खर्च किए, परंतु ये दान सही नहीं है, क्योंकि अनुचित पात्र को, कुपात्र को दिया गया और अनुचित वस्तु दान की गई है। ठीक है, कभी कभी उचित समय में उचित पात्र को हम दान देते हैं, लेकिन हमारी इच्छा नहीं होती है दान देने की, हम जबरदस्ती अपने हृदय को मार के, अपने मन को मार के हम दान देते हैं, तो वो दान भी तमोगुण में चले जाएगा, क्योंकि हमारी इच्छा नहीं थी देने की, हमने जोर जबरदस्ती करके दिया। तो हमको सोचना है कि हम जो दान दे रहे हैं, जितना भी दे रहे हैं, श्रद्धा से हमको दान देना है, और उचित पात्र को उचित समय में उचित चीज और उचित प्रयोग में वो आए, तो वो दान हमको देना चाहिए। एक और लास्ट प्रश्न आता है, भक्त प्रकृति के किस गुण में रहता है? श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक के संदर्भ में समझाएं। मैं बोलूं प्रभु जी? हाँ बोलिए। भक्त मतलब भक्त ना तो सतोगुण में रहता, ना रजोगुण में, ना तमोगुण में, वे तीनों गुणों से परे है। हाँ। भगवद गीता का श्लोक है, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतये तान्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में सेवा में संलग्न रहता है, जो किसी भी स्थिति में उससे विमुख नहीं होता, वह अविलंब भौतिक प्रकृति के तीनों भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्मभूत स्तर में पर आ जाता है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतये तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो ब्रह्म के लेवल पे रहता है, गुणों के ऊपर शुद्ध सत्व में वो रहता है। तो ये भक्त का पोजीशन है, भक्त इन तीन गुणों के ऊपर रहता है जब तक वो भगवान। भक्त कौन है? अभी प्रश्न ये आता कि भक्त कौन है? भक्त वो है जो हर एक कार्य को भगवान से जोड़ के करता है। अगर वो कोई भी कार्य इंद्र तृप्ति के लिए कर रहा है, वो भक्त नहीं है, तो वो फिर शुद्ध सत्व में नहीं रहेगा।
जैसे वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करेगा वो रजोगुण में आ जाएगा, हो सकता है तमोगुण में भी आ जाए, सतोगुण में नहीं रहेगा। सतोगुण में रहना मतलब भगवान से संपर्क में रह के कार्य करना, और हर कार्य में जब हम भगवान को जोड़ देते हैं तो ईच एंड एवरी एक्टिविटी तो वो शुद्ध सत्व में हो जाता है, इन 3 गुणों से भी ऊपर हो जाता है। स्वयं को केवल भगवान के दिव्य प्रेम में सेवा में, केवल भगवान की सेवा, हर कार्य को भगवान के साथ जोड़ना। तो जो भक्त है, वो भक्त वही है जो हर कार्य को भगवान के साथ जोड़ देता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी को तो मैं दे सकता हूँ, या कोई कमेंट है तो फिर हम लोग ये सेशन को यहीं एंड करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण। आई हैव अ डाउट। अगर किसी कुपात्र को दान अगर हम ये सोच के दें कि शायद वो दान उसके काम आ जाए, पर वो गलत काम में यूज करता है, तो मतलब हु विल बी एट फॉल्ट? यू विल बी एट फॉल्ट। तुमने सोचा ना, पर क्या तुम्हारा सोच परफेक्ट है? नो प्रभु। Then if it is not perfect, कृष्ण कहते हैं यद करोसि यद अस्नासि यद जोहोसि ददाति यद, whatever you give also in charity do it as an offering to me। इसलिए हम लोग कैश के लिए मना करते हैं। आपको किसी को दान देना है तो आप प्रसाद खिलाइए उसको। आप उसको 10 रुपया, आप तो एक रुपया 2 रुपया तो चलता भी नहीं है दान में। 10 रुपया, सब लोग 10 रुपया 20 रुपए का नोट ही मांगते हैं। मैं जैसा अभी वृंदावन गया था तो सब लोग मांग रहे थे, बाबू 10 रुपया दे दो, 10 रुपया दे दो, 20 रुपया दे दो, 10 रुपया दो, 20 रुपया दो। तो हमने क्या किया, हमने सबको प्रसाद खिलाया। आओ हम तुम लोग को फ्रूट खिलाते हैं, हम लोग तो प्रसाद ले रहे थे, हमने सबको खाना खिलाया, प्रसाद खिलाया, दान दिया ना। हालांकि वो जो हमने प्रसाद खिलाया 10 रुपए से कहीं ज्यादा था, 70-80 रुपए का प्रसाद था, पर ठीक है, बिकॉज विद दैट प्रसादम। इसीलिए मैं क्या करता था ना, पहले मैं शुरू में जब भक्ति में आता ना, मैं अपने गाड़ी में ना, ये मेरी आदत थी ऐसे सिग्नल्स पे ना देने के लिए 1 रुपया 2 रुपया सब देता था। मैंने क्या किया ना, फिर पार्ले जी बिस्किट का एक बॉक्स खरीद लिया और पूरा भगवान को ऑफर करके गाड़ी में रख दिया। रोज जाता था 5 पैकेट गाड़ी में रख देता था, जो भी मिलता था उसको पार्ले जी बिस्किट दे देता था। तो दान तो दे दिया, हमको पता है उसको जरूरत है। अब वो उसका किस्मत, वो उसको खाएगा कि नहीं खाएगा, उसको कृपा मिलेगी नीचे। ऐसे मैं मायापुर जाता था तो 10-10 रुपए का गौजा का पैकेट आता था, मैं बहुत सारा गौजा का पैकेट गाड़ी में रख देता था। तो बहुत जन को मैं वो गौजा का पैकेट देता था। बोला तो क्या तुम 1 रुपया 2 रुपया मांग रहे, लो 10 रुपए का पैकेट है, खाओ इसको, तुम मिठाई है खाओ, मायापुर का महाप्रसाद है खाओ। वो लोग खुशी खुशी ले लेता था। गॉट माय पॉइंट कोमल, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस प्रभु, थैंक यू। तो यू वांट टू गिव, यू गिव। देने में कोई मना नहीं है। अगर आपको देने का इच्छा है, आपको लगता है कि नहीं हमको उसको देना चाहिए, गरीब को देना है, अच्छी बात है, बट क्या देना है, देयर कम्स द क्वेश्चन मार्क। So that Krishna not telling don't give charity. Krishna is telling give charity as an offering to me. कृष्ण तो दान के लिए मना नहीं कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे दान दो, पर मुझसे जोड़ के दान दो। तो जो भी है कृष्ण को अर्पण करो, कृष्ण को अर्पण करने के बाद उसको दान में दे दो, क्या दिक्कत है? मेक पास्ता, ब्लैक ऑलिव्स डाल के, और क्या क्या उसमें डलता है, पूरा एकदम कॉर्न वॉर्न डाल के और ये सब डाल के, एशियन वेजिटेबल्स डाल के, एकदम चेडार चीज डाल के बनाओ पास्ता, खिलाओ गरीबों को, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑफर इट टू कृष्ण एंड देन सर्व देम। तो दान का कोई सीमा नहीं है, पर दान देते वक्त हमको भाव क्या होना चाहिए, हमको वो समझे। बहुत जन दान देते हैं लेकिन वो दान देने के बाद अपने आप को भगवान समझते हैं। मैं ही दे रहा हूं, आई एम द गिवर, आई एम नॉट द गिवर, आई एम अ कोऑपरेटर। गिवर तो भगवान है, हम केवल एक निमित्त मात्र बन रहे हैं।
कैसे निमित्त बन रहे हैं? जब हम भगवान के साथ उसको जोड़ के कर रहे हैं। नहीं तो स्वयं को भगवान समझ रहे हैं, हमको लग रहा है हम उसको खिला रहे हैं बोल के वो खा रहा है। अरे हम तो हफ्ते महीने में एक बार खिलाते हैं, बाकी कौन खिला रहा है उनको? समझने का बात पड़ता है। तो कई सालों से जो है डेली भीख मांग रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ का जुगाड़ हो ही जा रहा है। तो चेतना हमारी क्या होनी चाहिए दान देते समय, वही डिपेंड करता है, मैटर वही मैटर करता है सबसे ज्यादा। ठीक है कोमल, I extended a Yes, bit Prabhu. further also. Yes, Prabhu. Thank you. Okay, मुकेश और प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, बोलिए प्रभु। थोड़ा सा एक चीज समझा दीजिए प्रभु जी। हम्म, जैसे भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्मभूत स्तर मतलब स्टेज थोड़ा सा समझाइए क्या होता है। ब्रह्मभूत स्तर मतलब आध्यात्मिक स्तर। आध्यात्मिक स्तर, बिटवीन नो डिफरेंस है। हाँ, ब्रह्मभूत स्तर मतलब आध्यात्मिक स्तर है। ओह अच्छा। अब वो आध्यात्मिक स्तर आपका ब्रह्म ज्योति भी हो सकता है, वो आध्यात्मिक स्तर आपका वैकुंठ का स्तर भी हो सकता है, और वो आध्यात्मिक स्तर आपका गोलोक का स्तर भी हो सकता है। ठीक है, यस प्रभु। आध्यात्मिक जगत माने इस भौतिक जगत के ऊपर, इस भौतिक जगत से परे। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति, एक श्लोक आता है गीता में। ब्रह्म भूता, जो ब्रह्म भूत स्तर पे रहता है, मतलब जो मुक्त पुरुष है। ब्रह्म पुरुष, ब्रह्म भूत स्तर मतलब मुक्त पुरुष, वो आध्यात्मिक, वो हालांकि शरीर में इस भौतिक जगत में, पर उसकी चेतना का जो लेवल है वो आध्यात्मिक जगत का लेवल है। वो क्या होता है? ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, वो हमेशा प्रसन्न रहता है, हमेशा आनंद में रहता है। न सोचती न कांक्षति, कभी किसी चीज के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेता है, न किसी को चीज को पाने में खुश होता है, न किसी चीज के खो जाने में गम करता है, क्योंकि उसको पता है ये सब टेम्पोररी है। वो उसका स्टेज ही अलग होता है, ब्रह्मभूत स्टेज जिसको बोलते हैं। मुक्त 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 पुरुष जिसको कहते हैं, मुक्ति के स्तर पे रहता है, ब्रह्मभूत उसे कहते हैं। ठीक है, इस भौतिक जगत से परे, आध्यात्मिक जगत पे। ठीक है मुकेश प्रभु जी प्रभु जी, क्लियर प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। यस भावना। यहाँ पे एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है, यहाँ मायापुर में हमने एक ठेकेदार को काम में लगाया है, वो सेवा नहीं वो व्यापार है। तो मेरे को पूछना था कि भले चाहे वो व्यापार हो, लेकिन उस आदमी को क्या उसको थोड़ा सा भी बेनिफिट नहीं मिलेगा? बेनिफिट का भी ये बहुत सूक्ष्म है। दिस इज वेरी सटल, वेरी सटल इन द सेंस कि जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मैं बिजनेस करता हूं, ठीक है, मेरा साड़ीज का बिजनेस है। मेरे दुकान में कस्टमर चढ़ के आता है, मेरे शॉप में बुटीक वाले आते हैं, हम उनको एक प्राइस कोट करते हैं, कस्टमर्स को एक प्राइस कोट करते हैं, बुटीक को एक प्राइस कोट करते हैं, और उस प्राइस में उनको बेचते हैं। पर जब मेरा सेम चीज मायापुर जाता है, शुरू से जब से मैं भक्ति में आया ना, मेरा मायापुर में सप्लाई करने का जो सोच था, जो आइडिया था, वो मैं बताता हूं। मायापुर में सप्लाई किया मैंने बेयर मिनिमम मार्जिन में, मतलब बहुत, समझो मेरा खाली आने जाने का खर्चा निकलता हो, उस मार्जिन में मैंने काम किया। और किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम किया? आप इसको रखिए, बिक गया तो पैसा दीजिएगा, नहीं बिका तो माल मेरा। कभी भी हो, आप बेच के हमको पैसा दीजिएगा, और हम आपको, और इस प्राइस में बेचिएगा, क्योंकि इस प्राइस में हम बेचता है कलकत्ता में, और हम आपको इस प्राइस में दे रहे हैं। समझ आया? यस प्रभु। तो बिजनेस तो मैंने भी किया, लेकिन कैसा बिजनेस किया? अपने प्रॉफिट को कम कर दिया कि मुझे एक सर्वाइवल करने के लिए, आने जाने का खर्चा निकालने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए, नहीं तो पापा तो हमको लात मार के दुकान से निकाल देंगे।
बोलेंगे खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा मारा ना, मतलब कमाया कुछ नहीं, आने जाने का खर्चा लग गया, दिन वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, वो अलग। तो एक बेयर मिनिमम मार्जिन जो जिससे मेरा खर्चा निकले उसको किया। आई डोंट वांट टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। लिविंग मैं सिर्फ आने जाने को, मेरे गाड़ी में 1500 रुपए का एक टाइम में डीजल लगता था जिसमें मैं अप डाउन करता था मायापुर, 1200 रुपीज। जब आई एम टॉकिंग अबाउट 2012 2013 तब की बात कर रहा हूँ। तो करते करते मैंने बहुत कुछ उनको हेल्प किया, मतलब मेरा मतलब नहीं के बराबर मार्जिन में मैं काम करता था, नहीं के बराबर, मतलब ठीक है खर्चा निकल रहा है, बस इसी बहाने मेरा मायापुर आना जाना हो रहा है ना, बस यही सोच के मैं करता था। भक्तों के साथ भक्तों की सेवा कर पाया मैं। ये सब देख के ना आई नेवर यूज्ड टू थिंक कि मुझे इसमें से कमा के मुझे अमीर आदमी बन, नहीं, मेरा तो ऑलरेडी तो बिजनेस चल रहा है। मेरे को वहां बिजनेस करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम 5%, 7%, 8% मार्जिन पे करके हम पुसाएगा नहीं। साल में 10 लाख रुपया बिजनेस करेगा, कितना कमाएगा? 80,000 रुपये कमाएगा। एक साल में 80,000 रुपया कमा सकेगा? महीने का खर्चा 80,000 रुपया है, साल में 80,000 कमाएगा तो क्या उसमें आने जाने का खर्चा नहीं? तो ये आने जाने का खर्चा निकलता था, बस इसीलिए मैं करता था, उनको बेनिफिट मिले, वो लोग प्रोग्रेस करे, उनका नाम हो कि हाँ मायापुर में ये सब चीजें मिलती है, अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। कैलकाटा में लोग जाते हैं कटवा के आते हैं, मायापुर में रह के भक्तों को तो उसमें से 20% जो भी इनकम है, उस इनकम का 20% मंदिर को जाता है, या 30% शायद मंदिर को जाता था, कुछ 20% ब्रह्मचारी जो वहां रहते थे उनका सेवा में लगता था, और 50% उनका रिजर्व सरप्लस रहता। मतलब हम प्रॉफिट का बात कर रहे हैं, हम टर्नओवर का बात नहीं कर रहे हैं। मान लो अगर एक साड़ी बेचकर उन्होंने 100 रुपया कमाया तो उसका 30% शेयर टेम्पल में जाता था, 20% वो लोग अपने लिए रखते थे, और 50% को रिजर्व में डाल देते थे, क्योंकि अल्टीमेटली मूवमेंट को तो एक्सपैंड करना है, और बड़े घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, बहुत कुछ है। तो वैसे वो लोग का कुछ रेशियो था, ऐसे शायद 50% टेम्पल में देते थे, 20-30 देता, कुछ रेशियो था, मुझे एग्जैक्टली रेशियो याद नहीं है, पर ये था, ये उन्होंने मुझे क्लियर बताया था कि ऐसा ऐसा है। तो हमने भी सोचा कि चलो आज हम उनको इतने कम मार्जिन में उनको दे रहे हैं, वो लोग कमा रहे हैं, तो उस कमाई में से एटलीस्ट एक पोर्शन जा रहा है। अगर मैं चाहता तो उनको 50 रुपीज कमाई दे सकता था, क्योंकि उनको वो आइटम देने वाला और कोई ना थी, पर मैंने उनको 100 रुपीज का मार्जिन दिया, तो हमने अपनी तरफ से 50 रुपीज छोड़ दिया ना। तो मेरा मूड वैसा था कि हमने अपना प्रॉफिट छोड़ दिया, एटलीस्ट मेरे प्रॉफिट से वो प्रॉफिट करे, और उस प्रॉफिट से उनको मंदिर में सेवा जा रहा है। समझ में आया अभी इसका कैलकुलेशन कैसे चलता है भावना? यस प्रभु। क्योंकि पैसा देके तो चीज कहीं से भी खरीद सकते हैं, जेब में पैसा है, पूरी दुनिया खुली हुई है, पर भक्त के यहाँ से लेने का एक एडवांटेज है। मेरा हमेशा थिंकिंग है कि मैं हमेशा भक्त के वहां से लूं, इसलिए नहीं कि वो मुझे डिस्काउंट देगा, इसीलिए कि वो भक्त को अगर हम देंगे ना कमाई, तो भक्त उसको भगवान की सेवा में लगाएगा, उसको प्रचार की सेवा में लगाएगा, इसीलिए उसको देना चाहिए। अगर दूसरे कर्मी को देंगे, रजोगुण वाले व्यक्ति को देंगे, वो तो इंद्र तृप्ति करेगा, उससे मूवी देखेगा, दारू पिएगा, नॉन वेजिटेरियन खाएगा, पैसा तो हमको दोनों जगह से देके लेना है। तो पर एटलीस्ट एक डिवोटी के यहाँ से फर्स्ट प्रेफरेंस शुड ऑलवेज बी अ डिवोटी, बिकॉज ही विल एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, सम पोर्शन ऑफ इट। अब वो जब सम पोर्शन उसको एंगेज करता है भगवान की सेवा में, जैसे अभी हम सिंपल का एग्जांपल लेते हैं, अभी जैसे फल है, अगर हम एक एप्पल अगर भगवान को भोग लगाते हैं, तो वो एप्पल जिस पेड़ से निकला है, हमको तो पता नहीं किस पेड़ से आया, कितने हाथ चेंज करके आया है, परंतु भगवान को पता है, तो भगवान का कृपा उस पेड़ को भी मिलेगा, क्योंकि उस पेड़ का एप्पल भगवान को भोग लगा है। तो सोचिए हम अगर किसी भक्त के से बिजनेस डीलिंग करते हैं, भक्त से कुछ खरीदते हैं, तो भक्त कौन हमारे पैसे का, हमारा दिया हुआ चीज का कुछ प्रॉफिट वो भगवान की सेवा में लगाता है, तो हमको भी कहीं ना कहीं तो बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन अगर वही नॉन डिवोटी को हम देते हैं और वो इंद्र तृप्ति करता है, तो उसका कर्म फल भी हमको भोगना पड़ेगा, टू सम एक्सटेंट, लिटिल बिट, बी इट इवन 1%, पर हमको भोगना पड़ेगा। बट इसलिए कहते हैं कि हमारा जो भी है उसको हमको एक, इसलिए तो भगवान कहते हैं ना, सब कुछ मेरे प्रति करो तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूं, बिकॉज दीज आर सटल सिंफुल रिएक्शंस व्हिच वी आर फेसिंग। सूक्ष्म सूक्ष्म अपराध है, सूक्ष्म सूक्ष्म पाप कर्म है जो हमसे हो रहा है, क्योंकि हमको पता नहीं, सब हमारे कंट्रोल के बाहर है, परंतु जहाँ चॉइस बोल के भी एक चीज है, ज्ञान बोल के भी कुछ है, तो हमको प्रॉपरली वैसे उस ज्ञान को प्रॉपरली यूज करना चाहिए। हमको क्या ज्ञान लेते हैं गीता से,
दैट इज व्हाई कृष्ण इज गिविंग ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, समझ में आया भावना? तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि वो व्यक्ति जो बना रहा है, जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो पूरा इंद्र तृप्ति में है। वो ये नहीं सोच रहा है कि हम इसमें ये मंदिर बन रहा है, चलो हमारा कुछ योगदान होना चाहिए, हम कम कमाए, नहीं। उसका वैसा चेतना नहीं है। वैसा अगर चेतना होता ना, प्रभुपाद ठीक पकड़ लेते, वैसा उसका चेतना नहीं था। तो प्रभु बोले वो तो फिर इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं। भगवान के साथ आप बिजनेस नहीं कर सकते, भगवान के साथ आप केवल सेवा कर सकते हैं, प्रेम का आदान प्रदान, एंड प्रेम मीन सेवा। कृष्ण सर्विंग अर्जुन, कृष्ण भगवान अर्जुन की सेवा कर रहे हैं उनका सारथी बन के। अर्जुन कृष्ण की सेवा कर रहा है उनसे ज्ञान लेके। समझ में आया कैसे सेवा? प्रेम का आदान प्रदान। प्रेम मीन्स सर्विस, यस लव मीन्स सर्विस। इफ देयर इज नो सर्विस देयर कैन नॉट बी लव। अगर आप आज जाकर अपने पुत्र से प्यार करते हैं तो आप पुत्र की सेवा कर रहे हैं। रोता है, ये करता है, वो करता है, छोटे बच्चे कितना नखरा करते हैं, सेवा करते हैं ना, प्रेम करते हैं, इसलिए सेवा कर रहे हैं। बड़े हो जाते हैं, दूसरे शहर में जाके रह जाते हैं, फिर भी प्रेम करते हैं। जब भी आते हैं वो, या हम जाते हैं उनके पास, तो सेवा करते हैं ना, उनको अपने हाथ का कुछ अच्छा सा बना के खिलाते हैं। पापा होते हैं, पिताजी होते हैं, तो उनको कुछ अच्छा सा कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं उनके लिए, उनको एडवाइस देते हैं, कुछ करते हैं। तो लव मीन्स सर्विस। इफ देयर इज नो सर्विस देयर कैन नॉट बी लव। तो कृष्ण के साथ भी वही है, कृष्ण से प्रेम करना मतलब सेवा करना। कृष्ण भी जब हमें प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, लेते हैं, देते हैं। ठीक है, समय हो गया है। और कोई प्रश्न है किसी को? तो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। नो प्रभु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।